और सभी लोग उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। और अब उस गुफा के अंदर चलते चलते वो लोग काफी आगे आ जाते हैं और अब उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और वो सभी उस दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं वो ये नोटिस करते हैं कि उनके चारों तरफ नीली रोशनी अपने आप जलने लग जाती है। और जब उनके चारों ओर रोशनी होती है तो उन्हें अपने चारों तरफ काफी बड़े बड़े पुतले नजर आते हैं। और साथ ही में वहां पर एक बहुत बड़ा पुतला होता है जो कि बाकी सभी पुतलों से काफी बड़ा होता है। और तभी उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसके हाथ में एक किताब होती है और उस किताब में उस तहखाने के बारे में कुछ रूल्स लिखे होते हैं। और अब उनकी टीम का लीडर उन रूल्स को पढ़ने लगता है जिनमें कि पहला रूल होता है देवता का सम्मान करो, दूसरा रूल होता है उसकी तारीफ करो और तीसरा रूल होता है अपनी भक्ति को साबित करो। लेकिन तभी जूही जिन्वो को बाजू से पकड़ती है और उस मूर्ति की तरफ इशारा करती है और वो जिन्वो को बताने लगती है कि इस मूर्ति की आंखें हिल रही हैं। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा जिन्वू, ऐसा लग रहा है कि ये मूर्ति हमें ही देख रही है जिन्वू। और तभी वहां पर बहुत तेज धमाके की आवाज आती है और हम देखते हैं कि उस तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे नहीं, क्या अब हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गए हैं? ये काफी डरावना है। लेकिन उनमें से एक बंदा उस तहखाने से बाहर जाने लगता है और वो जैसे ही दरवाजे को छूता है एक मूर्ति जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है वो हिलने लगती है और वो मूर्ति अपनी कुल्हाड़ी से उस बंदे की तरफ वार करती है जिससे वो बंदा 2 पीसेज में बढ़ जाता है। ये सब कुछ देखकर वहां सभी लोग डर जाते हैं और वो सभी चिल्लाने लगते हैं। वो सभी लोग अब यही सोच रहे होते हैं कि अब उनमें से यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। और तभी वहां पर एक सबसे बड़ी मूर्ति होती है जिसकी आंखों से आग निकलने लगती है और वो मूर्ति उन सभी पर आग उगलने लगती है जिससे उनकी टीम के आधे हंटर्स वहीं खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं। ये सब कुछ जूही देख ही नहीं पा रही थी और वो बिल्कुल सदमे में ही चली गई थी। जिन्वो भी ये सोच रहा होता है कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने काफी मिशंस देखे हैं लेकिन आज तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी मिशन नहीं आया। मैंने अपने सामने एक डी रैंक के हंटर को कटते देखा, तो क्या इसका मतलब है क्या हम में से आज कोई भी नहीं बचेगा? तभी उनकी टीम का लीडर उनको कहता है कि कोई भी अपनी जगह से मत हिलना वरना ये सबको मार देगा। और तभी जिन्वो अपने टीम लीडर के हाथ को देखता है जो कि उनके शरीर से बिल्कुल अलग हो गया था। जिन्वो अपने टीम लीडर से पूछता है आपका हाथ कट गया है। लेकिन उनका टीम लीडर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। और वो जिन्वो को अपने हाथ पर पट्टी बांधने को कहता है ताकि उसके हाथ से निकलता हुआ खून रुक सके। उनकी टीम का लीडर कहता है कि हमें मिलकर इसका कोई प्लान निकालना ही होगा। लेकिन तभी उनकी टीम का एक और मेंबर जिसके पास बहुत तेज भागने की एबिलिटी होती है वो कहने लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से इतना तेज भागूंगा कि ये मुझे देख ही नहीं पाएगा। और अब उनकी टीम का वो बंदा पूरा जोर लगाकर वहां से भागता है लेकिन तभी वो बड़ी वाली मूर्ति उसे 1 सेकंड से भी कम टाइम में जलाकर वहां खत्म कर देती है और वहां सिर्फ उसके पैर ही बचते हैं। और एक बात तो साफ हो गई थी, उनको ये पता चल चुका था कि ये चाहे तो हमें एक साथ मार सकता है लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। और तभी जिन्वो को वो मूर्ति पर लगे हुए 3 रूल्स याद आते हैं जिनमें पहला रूल था देवता का सम्मान करो। और कुछ सोचकर जिन्वो अपनी हंटर टीम के सभी मेंबर्स को उस मूर्ति के आगे झुकने को कहता है। वो सबको बताता है कि इस तहखाने के अपने नियम हैं और अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इस तहखाने के नियमों को मानना ही पड़ेगा। और अब जिन्वो जैसा कहता है वो सभी मेंबर्स वैसे ही उस मूर्ति के आगे झुक जाते हैं जिससे वो मूर्ति की आंखें शांत हो जाती हैं। और अब हम देखते हैं कि वो मूर्ति बहुत खुश होती है और वो बहुत ही एक घिनौनी सी स्माइल करती है जिससे वहां पर सभी लोग डर जाते हैं। ये कितना घिनौना है यार, ये मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा। और तभी वो सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो मूर्ति अब उन पर हमला नहीं कर रही थी। इसका मतलब है कि हम अब घर जा सकते हैं। लेकिन जिन्वो कहता है कि नहीं, अभी भी 2 रूल्स बचे हुए हैं। और जिन्वो के ये कहते ही वो मूर्ति अपनी जगह से हिलने लगती है और वो उन सभी के सामने खड़ी हो जाती है और वो मूर्ति उन सभी को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिन्वो कहने लगता है कि दूसरा रूल क्या था, हमें देवता की तारीफ करनी होगी। लेकिन तभी उनकी टीम में एक ऐसा मेंबर भी होता है जिसको सभी संस्कृतियों की नॉलेज होती है और वो कहता है कि शायद मैं जानता हूँ देवता की तारीफ कैसी करनी चाहिए। और वो हाथ जोड़कर देवता के सामने प्रार्थना करने लगता है, यानी कि उस मूर्ति के सामने बैठ जाता है। लेकिन वो मूर्ति इससे भी नहीं रुकती और वो स्टैच्यू देखते ही देखते उस मेंबर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। इससे उन सभी को ये पता चल जाता है कि हमें देवता को खुश करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। और अब वो सभी उस स्टैच्यू से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा एक पहरेदार के पीछे जाकर छुप जाता है इस उम्मीद में कि अब वो मूर्ति उसे नहीं मार पाएगी। लेकिन जिस पहरेदार के पीछे वो छुपा था उस पहरेदार की मूर्ति उसको बीच में से चीर देती है जिससे वो वहीं खत्म हो जाता है। तभी जिन्वो अपने आसपास सभी स्टैच्यूज को गौर से देखता है। कईयों के हाथ में तलवारें होती हैं तो कईयों के हाथ में कुल्हाड़ियां होती हैं। लेकिन कुछ मूर्तियां ऐसी भी होती हैं जिनके हाथ में बाजे और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और तभी जिन्वो कुछ सोचकर उन सभी को इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैच्यूज के पास जाने को कहता है, यानी कि देवता की तारीफ करने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और जैसे ही वो सभी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियों के पास पहुंचते हैं वो इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां बजने लगती हैं। और अब जिन्वो और जूही भी एक मूर्ति के पास खड़े होते हैं लेकिन उस मूर्ति के इंस्ट्रूमेंट्स बज ही नहीं रहे होते हैं। जिन्वो सोचता है कि शायद हम 2 हैं इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट नहीं बज रहा है। और अब जिन्वो जैसे ही दूसरी इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति की तरफ भागने लगता है तो वो बड़ी वाली मूर्ति जिन्वो के पीछे पड़ जाती है और वो जिन्वो के ऊपर पैर रखने ही वाली होती है। लेकिन जिन्वो सही टाइम पर वहां से हट जाता है और जिन्वो अब वहां से हटकर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी दूसरी मूर्ति के हाथ में भी हथियार होता है और वो दूसरी मूर्ति जिसके हाथ में हथियार होता है वो जिन्वो के पैर को उसके शरीर से
अलग कर देती है। लेकिन अब जिनवू हार नहीं मानता और वो किसी तरह से रेंगता रेंगता उस इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है और अब फाइनली जिनवू वाली मूर्ति के भी इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं। इसका मतलब है अब वो सभी सेफ हैं और वो देवता की मूर्ति भी चुपचाप अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाती है। और अब सभी लोग भागकर जिनवू के पास आते हैं तो वो सभी देखते हैं कि जिनवू का पैर अलग हो चुका है और जूही उसके पास रोती रोती आती है और वो उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपने हीलिंग मैजिक से तुम्हारा पैर फिर से जोड़ दूंगी जिनवू। लेकिन जूही ने अपने हीलिंग मैजिक का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और इसीलिए अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह से खून आ रहा था। और अब हम तहखाने के आसपास का मंजर देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी टीम के मेंबर्स लाशें बनकर चारों ओर पड़े हुए थे और अब वो सभी इसका जिम्मेदार उस टीम लीडर को ठहराने लगते हैं कि तुम ही ने लास्ट फैसला लिया था कि हमें इस तहखाने के अंदर जाना चाहिए। लेकिन उनके टीम में से एक मेंबर कहता है कि भूलो मत, हमने खुद वोटिंग करी थी, इसमें हमारे टीम लीडर की भी कोई गलती नहीं है।